गोंडा में खाकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ युवा पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए ये कोई और नहीं बल्कि एडिशनल एसपी शिवराज प्रजापति हैं। वर्तमान परिवेश की युवा पीढ़ी में आज सबसे ज्यादा भटकाव अपने करियर को लेकर है। सही समय पर अपने अंदर की प्रतिभा को न पहचान पाने के कारण युवा जीवन भर भटकते रहते हैं और जिसकी वजह से भविष्य में निराशा हाथ लगती है और युवा बुरी संगत का शिकार हो जाते हैं। इसी बात को लेकर गोंडा में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात शिवराज प्रजापति बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेन समस्या जो हम लोगों के यहाँ जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको 12वीं तक वो अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाते करना क्या है। ये निश्चित हो जाता है 11वीं से कि मैथ साइड जाना है, बायोलॉजी साइड जाना है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपटीशंस के जो फॉर्म्स हैं वो 11वीं के बाद में जो 12वीं में जुलाई अगस्त से आने शुरू हो जाते हैं। अगर वो समय से फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर ऑब्वियसली एग्जाम नहीं दे पाएंगे और फिर उनका एक साल का समय बर्बाद होता है। एडिशनल एसपी शिवराज प्रजापति ने शनिवार को फकरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा में जाकर बच्चों से बात की और पूरे 2 घंटे बच्चों को भौतिक विज्ञान और गणित के विषयों पर चर्चा करते हुए उनकी करियर काउंसलिंग की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया। साथ ही बच्चों को इस फॉर्म में आने वाली आर्थिक समस्या में भी सहयोग देने पर बात की। IIT JEE मेंस का जो अभी फॉर्म निकले हुए थे तो उसके फॉर्म भरने के लिए जो मैथ साइड वाले बच्चे हैं उनको बताया गया है और उनके फॉर्म भरने के लिए सभी तैयार हैं और नया सिलेबस और जानकारी दी गई है। बच्चों ने अच्छी जानकारी प्राप्त की है। शिवराज प्रजापति द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में बच्चों के अंदर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने न सिर्फ उनके द्वारा बताए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुना बल्कि अपने करियर को लेकर भी कई सारे सवाल किए। एडिशनल एसपी शिवराज प्रजापति का कहना है कि उनके द्वारा किए जा रहे इस कार्य से पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी भी समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज। बच्चों के करियर काउंसलिंग में हर तरह के सवाल थे। NDA के संबंध में भी थे, कुछ आर्मी में जाना चाहते हैं बच्चे, कुछ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थे और कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। DRDO साइंटिस्ट कैसे बनेंगे और कैसे जो है ये डॉक्टर कैसे बनेंगे, एनिमल हस्बेंड्री का कैसे कोर्स होता है, ये सारे चीज़ों के सवाल पूछे गए बच्चों को, उनको बताया गया और संतुष्ट हुए हैं। कैसा उत्साह दिखा सर बच्चों में? बच्चों में उत्साह है, अच्छी पढ़ाई हो रही विद्यालय में और अच्छा पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि उनके सिलेक्शन होंगे। क्या मानते हैं सर, रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ ऐसी करियर काउंसलिंग छात्रों के लिए कितनी ज़रूरी होती है? करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर समय से नहीं बताएंगे इस चीज़ें तो फिर उनको पता नहीं चलेगा और बच्चों को 2 ही 3 तरीके से जानकारी मिल सकती है, या तो पेरेंट्स बताएं या फिर अध्यापक बताएं और या फिर कोई स्पेशलाइज्ड लोग आते रहें विद्यालयों में। तो होना तो यही चाहिए कि करियर काउंसलिंग के भी होती रहनी चाहिए बच्चों की। पुलिस और पब्लिक के बीच गैप छात्रों के माध्यम से ही कम हो रहा है और बहुत कम हुआ है। और जो हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो स्टूडेंट पुलिस कैडेट का प्रोजेक्ट चल रहा है SPC, दूसरा SPEL का प्रोजेक्ट चल रहा है। हम लोग छात्रों को भी पुलिसिंग सिखा रहे हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का भी काम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही समय पर सही दिशा में जाने के लिए निर्णय ले लें और अपना काम कर सकें। इसलिए जो है करियर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और समय से बच्चों को गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर गाइडेंस मिल जाता है तो बच्चे अच्छा कर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।